मूवी स्टार्ट होते ही एक सेल बोट पर हमें एक कपल दिखाया जाता है। जर्नी के दौरान उन्हें एक आइलैंड नजर आता है और वो वहाँ चले जाते हैं। किनारे पर पहुंचकर हस्बैंड उस बोट को बांध रहा होता है, जबकि उसकी वाइफ अकेले ही आगे चली जाती है। चलते चलते वो एक कंपाउंड तक पहुंच जाती है जो कि बिल्कुल सुनसान था। वो चारों तरफ किसी की मूवमेंट को फील करती है, यानी किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वो वहाँ से भागने लगती है। वो काफी डर जाती है और जाकर एक ट्री के पीछे छुप जाती है, लेकिन कोई उसे वहाँ से घसीट कर ले जाता है। वो काफी चिल्लाती है, इवन उसकी चीख की आवाज उसका हस्बैंड भी सुन लेता है। इसके बाद हमें एक सी प्लेन दिखाया जाता है जो कि उसी आइलैंड पर आया था। उस प्लेन में दो भाई जॉन और मैट जो अपने 3 फ्रेंड्स के साथ उस आइलैंड पर एंजॉय करने आए होते हैं। वहाँ पर उनके एक अंकल का घर भी था जिनकी कुछ अरसा पहले ही डेथ हो चुकी। वो आइलैंड पूरी तरह सुनसान था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन दोनों भाइयों की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। यही वजह है कि वो उस जगह पर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा बचपन उसी जगह पर गुजारा था और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए इससे बेटर जगह कोई हो ही नहीं सकती। वो सब उस आइलैंड पर काफी एंजॉय करते। अपने घर के बाहर उन्हें एक पपी मिलता है और सारा उसे अपने पास रख लेती। उन फ्रेंड्स में एक था नोआ, और रात को जब वो किचन में जाता है तब वो पपी उसके पीछे पीछे किचन में चला जाता है। नोआ कहता है कि उसे डॉग से ज्यादा कैट्स पसंद है और तभी वो उस पर गुर्राने लगता है, जैसे कि उसने उसकी बात को समझा है और उसने माइंड कर लिया। नोआ को भी कुछ हद तक ये अजीब लगता है और फिर वो बाहर आ जाता है और वो पपी भी वहाँ से निकलकर भाग जाता है। सारा को उसकी काफी फिक्र होती है और वो जॉन के साथ उसे ढूंढने जाती है। बाहर वो उन्हें मिल जाता है और जैसे ही वो उसके पास जाते हैं एक बड़ा डॉग उन पर अटैक कर देता है। वो सारा के पाँव पे बाइट करके वहाँ से भाग जाता। सारा का इतना गहरा जख्म देखकर निकी प्लेन तैयार करने का कहती है, लेकिन जॉन वहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो कहता है कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कुत्ते के काटने पर 7 दिन में अगर वो इंजेक्शन लग जाए तो उसका पॉइजन पूरी बॉडी में नहीं फैलता। और वो कहता है कि कुछ और दिन वो यहाँ पर स्पेंड कर सकते, और तब सारा भी उसकी बात मान लेती है। रात को मैट निकी को बताता है कि पहले यहाँ पर एक डॉग्स ट्रेनिंग कंपाउंड था और अपने बचपन में वो लोग वहाँ पर पपी से खेला करते। वो कहता है कि उन डॉग्स में एक को इन्फेक्शन हो गया था और तभी मजबूरन सारे डॉग्स को मारना पड़ा। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा का बिहेवियर बिल्कुल ही अजीब था। वो किसी से भी सही तरह बात नहीं कर रही थी और वो खाना भी ऐसे खा रही होती है जैसे कि सदियों से उसने कुछ खाया ही ना हो। निकी और सारा को वहाँ पर छोड़कर वो तीनों हंटिंग के लिए चले जाते, लेकिन जंगल में उन्हें कोई भी हिरन और खरगोश नहीं मिलता। नोआ वहाँ पर फोटोग्राफी करने लग जाता है और तभी अचानक उसके सामने एक डॉग आ जाता है। वो आहिस्ता से पीछे होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे भी डॉग बैठा होता है। वो अपने चारों तरफ देखता है, तब उसे पता चलता है कि कुत्तों ने चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और तब उसे जॉन और मैट मिल जाते। वो उन्हें बताता है कि इस आइलैंड पर बहुत सारे डॉग्स हैं और ये जगह उनके लिए सुइटेबल नहीं है। और तभी अचानक से उनके सामने वही आदमी आ जाता है जो मूवी के स्टार्ट में हमें बोट पर दिखाया गया था। उसकी हालत काफी खतरनाक थी। वो कुछ भी बताने की कि उसके साथ क्या हुआ है इस पोजीशन में नहीं था, लेकिन फिर भी वो उन्हें बताता है और तभी अचानक से बहुत सारे डॉग्स आकर उसे मार डाल। वो तीनों जब ये देखते हैं तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और जब वो भागकर घर आते हैं तब वो देखते हैं कि सारा और निकी स्विमिंग करके आ रही हैं और ऊपर से बहुत सारे कुत्ते उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो उन्हें चिल्लाकर घर के अंदर जाने का कहते हैं, जिस पर सब घर के अंदर चले जाते हैं। उनमें से एक कुत्ता निकी का पाँव पकड़ लेता है। जॉन तीर से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो तीर भी निकी के पाँव में लग जाता है। इस पर वो डॉग भी वहाँ से डर कर भाग जाता और तब वो सारे निकी को घर के अंदर लेकर जाते। अंदर जाकर वो निकी के पाँव से तीर निकालते हैं और उस जगह को छोड़ने का प्लान बना रहे होते। तभी एक डॉग घर की विंडो को तोड़कर नोआ पर अटैक कर देता है, जिस पर मैट और जॉन बड़ी मुश्किल से उसे मार देते। वो सब लोग अपने सामान पैक करके वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि वो सारे डॉग्स उनके प्लेन के पास ही खड़े थे और तब मजबूरन उन सबको घर के अंदर वापस आना पड़ता। फिर नोआ देखता है कि उनका प्लेन समंदर की तरफ जा रहा था, क्योंकि उन डॉग्स ने उसकी रस्सी को काट दिया था। वहाँ से भागने का उनके पास अब कोई रास्ता तो नहीं बचता और फिर वो डॉग के पास जाते और जॉन पानी में कूद जाता है। और जैसे ही वो प्लेन के पास पहुँचता है वो देखता है कि 2 डॉग प्लेन के ऊपर बैठे हुए थे और जॉन को वहाँ पर देखकर वो भी पानी में जंप कर देते हैं। जॉन जल्दी से अपनी जान बचाकर किनारे पर आ जाता है। इसके अलावा वहाँ पर मौजूद और भी बहुत से डॉग्स उनके पीछे पड़ गए और तब वो जल्दी से भागकर घर में घुस जाते। अब तो उनका प्लेन भी जा चुका था, लेकिन उन्हें जान बचाकर जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना भी था। वो सब गैराज तक जाकर वहाँ से कार निकालने का प्लान बनाते, क्योंकि उसमें बैठकर वो लोग कंपाउंड तक जा सकती थी और वहाँ से किसी की हेल्प भी ले सकती। इस पर मैट उस गैराज तक पहुँचने के लिए
तैयार हो जाता और उसे एक रस्सी के सहारे पर लटक कर उस गैराज तक पहुंचना था। लेकिन निकी, जो इस काम में काफी एक्सपर्ट थी और मैट की जगह वो जाती है, वो रस्सी पर लटक तो जाती है लेकिन गैराज तक नहीं पहुंच पाती और सारे डॉग्स उसको देख लेते और वो भी वहाँ पर पहुंच जाते, लेकिन किसी तरह वो गैराज तक पहुंच ही जाती है। वो गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करती है लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और तभी सारे डॉग्स गैराज में पहुंचकर उसे चारों तरफ से घेरा डाले और तब वो बड़ी मुश्किल से कार से निकलकर छत तक पहुंच जाती है। तब जॉन तीर की मदद से उसकी तरफ एक रस्सी भेजता ताकि वो उस रस्सी के सहारे उसे अपनी तरफ खींच सके। वो फिर से रस्सी के ऊपर लटक जाती है और नीचे से डॉग ऊपर उसकी तरफ झपट रहे होते और किसी तरह वो सारे उसे सही सलामत अपनी तरफ खींच लेते हैं। रात को वो सब अपना मूड नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी लाइट ऑफ हो जाती है। नोआ अकेला बेसमेंट में फ्यूज ठीक करने जाता है। वहाँ पर उसे किसी की आवाज आती है और तभी एक डॉग उसके ऊपर झपट पड़ता है। वो सारे डॉग्स किसी तरह घर के अंदर दाखिल हो चुके थे और वो नोआ को मार डालते। वो सब नोआ को मरा हुआ देखकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं क्योंकि अब वो सारी सिचुएशन को समझ चुके थे और जो बाकी डॉग्स थे वो भी चारों तरफ से घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और वो अपनी जान बचाकर घर के ऊपर चले जाते। वहाँ पर एक डॉग मैट को काट लेता है। जॉन उसकी जान बचाता है और वो सब अपनी जान बचा रहे होते। वो सब एडिक में छुपकर अपनी जान बचा रहे होते और वहाँ पर उन्हें कुछ पेपर्स मिलते जिससे उन्हें पता चलता है कि ये जगह एक आर्मी फैसिलिटी है जहाँ पर डॉग्स को ट्रेन किया जा रहा है। वो लोग वहीं पर अपनी रात स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैट और जॉन एक बार फिर से गैराज में जाते हैं क्योंकि उनके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं था और इसके अलावा वो कर भी क्या सकते थे। मैट को उन डॉग से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो कार को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। मैट कार को धक्का लगा रहा होता है जबकि जॉन उसे स्टार्ट करता है लेकिन इससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं हो और तभी सारे डॉग्स उनके पीछे पड़ जाते। मैट जो कि बाहर होता है बड़ी मुश्किल से कार के ऊपर चढ़ के अपनी जान बचाता है और फिर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। उन्हें भी चारों तरफ से डॉग्स ने घेर लिया था और अब उनकी कार भी रुकने वाली थी। जॉन रिस्क लेते हुए कार को खाई की तरफ मोड़ लेता क्योंकि यही उनके पास लास्ट होप थी और फिर खुशकिस्मती से ठीक वक्त पर वो कार स्टार्ट हो जाती है और तब वो कार को रिवर्स करते और वहाँ पर वो ये बात खोज लेते हैं कि उन डॉग्स को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कार लेकर घर के पास जाते हैं और निकी और सारा को नीचे बुलाते। निकी नीचे आकर उन्हें बताती है कि सारा नीचे नहीं आना चाहती। तब जॉन उसे लेने ऊपर जाता है और तभी एक डॉग वहाँ पर आ जाता है और सारा पर अटैक कर देता है। जॉन खिड़की से नीचे गिर जाता है और सारा भी उस डॉग के साथ खिड़की से बाहर निकल के एक टूटे हुए झूले पर गिर जाती है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। सारे डॉग्स उसे खाने लग जाते और फिर वो तीनों बचते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते। किसी तरह वो उस कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं जहां आने का उन्होंने प्लान बनाया था और अपनी कार को वहीं पर छोड़ के अंदर घुस जाते। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि डॉग्स को सिर्फ ट्रेन ही नहीं किया जा रहा बल्कि उन्हें जेनेटिकली इनहेंस भी किया जा रहा है और यही वजह है कि वो डॉग्स इतने चालाक हो चुके। लेकिन कुदरत से खेलने का मजा इंसान को एक दिन चखना ही पड़ता है। फिर जॉन नोटिस करता है कि रेडियो टावर पर एक वायर निकली हुई है और वो उसे जोड़ने जाता है और वहीं पर उसे उस कपल की बोट भी नजर आती है और जैसे ही वो वायर को जोड़ता है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ पर सारे कुत्ते आकर उसे पकड़ लेते। जॉन समझ जाता है कि अब वो उन कुत्तों के हाथों नहीं बचेगा और तभी मैट वहाँ पर आकर उन कुत्तों को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक कमरे में आग लग जाती है। निकी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नोटिस करती है कि डॉग्स तो पहले ही बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहे हैं। फिर वो उन्हें मारने का एक प्लान बनाती है। वो एक सिलेंडर को ऑन करके वहाँ रख देती है और साथ साथ वो दरवाजा भी खोल देती है और जैसे ही डॉग्स अंदर चले जाते हैं साथ ही वो दूसरा डोर भी ओपन कर देती है और जब सिलेंडर फटता है तो वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और उस शोर की वजह से सारे डॉग वहाँ से भाग जाते हैं। पीछे से जॉन और मैट समझते हैं कि निकी शायद मर चुकी है और वो वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो तो जिंदा होती है और तभी सारे डॉग्स एक बार फिर से उन्हें चारों तरफ से घेर लेते। अब तो उनके पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं होता और तभी निकी कार लेकर वहाँ पर पहुँच जाती और वो सब लोग बोट की तरफ बढ़ते हैं। आसपास बहुत सारे डॉग थे जिसकी वजह से वो कार को भी नहीं रोक सकते थे जिसकी वजह से वो खुद समेत
कार को पानी में फेंक देती है और पानी में जाकर वो लोग कार से बाहर आकर अपनी जान बचा लेते हैं और बोट की तरफ चले जाते हैं और फाइनली उसके ऊपर चढ़ के अपनी जान बचा लेते हैं। अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर आ चुके थे और अब वो ये थिंकिंग कर रहे थे कि वो ठीक वक्त पर डॉक्टर के पास पहुंचेंगे भी या नहीं। और तभी जॉन स्लीपिंग क्वार्टर का दरवाजा खोल देता है। वहाँ पर एक डॉग छुपा बैठा था, वो उस पर झपट पड़ता है। उन डॉग्स को जेनेटिकली इनहेंस करने का बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि बदले में वो लोगों को ही मारने लगे क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा समझदार हो चुके और उन्होंने पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लिया। उन डॉग्स में अब इंसानों जितनी ही समझ थी और उन्होंने बहुत ही चालाकी से उन सब पर जगह जगह अटैक किया और यहीं पर मूवी एंड हो जाती।